स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड, कि डिवीजन मेथड को यूज़ करके इनका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो पहले हमने डिवीजन मेथड यूज़ किया था एलसीएम और एचसीएफ के लिए, तो वहाँ पे जो एचसीएफ और एलसीएम के लिए डिवीजन मेथड का कंसेप्ट है वो और है, और जो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसका डिवीजन मेथड का कंसेप्ट है वो और है। तो वहाँ पे हमें दो एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिए जाते हैं जहाँ से हम उनका डिवीजन मेथड यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करते थे या एलसीएम, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दिया गया है और उसका हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और बाय यूजिंग डिवीजन मेथड के उसने कहा हुआ है कि डिवीजन मेथड ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि ये जो हमारे पास पहला वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट होता है उसका हमें क्या उसका चाहिए होता है कि उसके हमारे पास कोई फैक्टर हो। अब हम ये नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा 4x स्क्वायर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करवा दें, नहीं, हमें क्या चाहिए होगा, हम कोई ये 4 का मल्टीपल ढूंढेंगे जो और x का मल्टीपल होगा, उसके ज़रिए हम इसको पहले डिवाइड करवाएंगे। तो अब हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास 4x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, तो वो 2x ही बनता है। हमारे पास क्या बनता है, 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारे इसको 2 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4x स्क्वायर बनेगा। अब हमने एक्स स्क्वायर दूसरी तरह लिए जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, लेकिन ये 4 जो कोफिशिएंट था इसके हमने क्या बना लिए, फैक्टर बना लिए। 2 × 4 होता है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से। तो 2x स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 4x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो माइनस चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -4x³ प्लस 13x स्क्वायर। अब जब दूसरी बार हम डिवीजन करवाते हैं तो ये जो हम पहले हमारे पास में होते हैं इनको ऐड कर लेते हैं। ये जो हमने पहले नंबर लिए होते हैं या कुछ भी लिए होता है इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 + 2 4x स्क्वायर, दोनों का वेरिएबल एक्स स्क्वायर फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कि एक तो हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x³ है। तो सबसे पहले हमें इनको इक्वल करने के लिए एक तो हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, किसके साथ, माइनस के साथ, तो वो हम माइनस यहाँ पे लिख देंगे। माइनस के अलावा हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x³ है, तो एक x भी हमें चाहिए होगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो अब ये -x हम इधर भी लिख देंगे, क्या कर देंगे, -x इधर भी लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -4x³ क्योंकि हमने इसको -x से मल्टीप्लाई करवाया, ये जो हमारे पास पहली टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर क्यूब -x से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, +x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये x और ये x, -x और -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 12x स्क्वायर प्लस हमारे पास ऊपर से -6x ये वाला, और यहाँ पे +9 हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखें कि ये हमारे पास, हाँ, जब अब इसको अगेन करेंगे तो ये पहली टर्म सेम लिख देंगे, 4x⁴ 4 सेम लिख देंगे, ये -x और ये -x को अब ऐड करके लिखेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2x। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो 4x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल हमें सेम है, नहीं चाहिए कोई इसके लिए। लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो कोई ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है। तो इसको अगर हम 3 + 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 12 बनेगा। अब इस पूरी की पूरी टर्म को पहले ये जो दो पहले नंबर है इनको क्या करना है, पूरी टर्म बन गई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस 3 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो जाएगा, और ये जो +3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 9।
अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो माइनस में, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी, सॉरी यहाँ पे हम 3 प्लस लिखना भूल गए। अब हमारा आंसर क्या है, हमारा जो इसका अंडर रूट है वो हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 2x² माइनस x प्लस 3। ये किसकी इक्वल है, ये जो हमारे पास टोटल टर्म है उसकी गिवन उसकी इक्वल होगा 4x⁴ माइनस 4x³ प्लस 13x² माइनस 6x एंड प्लस 9। इसका भी अंडर रूट होगा क्योंकि हमने इसका अंडर रूट फाइंड किया और हमारे पास क्या आया है, इसका अंडर रूट ये आया है, इक्वल का साइन यहाँ पे, ये हमारा क्या आ गया आंसर। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें ये गिवन था कि 4x² माइनस 4x³ प्लस 13x² माइनस 6x प्लस 9। इसको हमने क्या करवाना था, इसका अंडर रूट फाइंड करना था। अंडर रूट फाइंड करने के लिए हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जो 4 का क्या हमारे पास प्रोडक्ट हो। तो 4 का प्रोडक्ट एक ही है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2x² वेरिएबल हमने सेम लेने हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा उसका हमने क्या लेना है, कोई फैक्टर ले लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 2x² और ये हमने क्या किया 2x² को हमने 2x² को हमने क्या करवा दिया 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों, क्योंकि जो हम कोफिशिएंट ले रहे होते हैं ना x² तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है दोनों का x², लेकिन ये जो 2 ले रहे होते हैं कोफिशिएंट उसको हम उसके सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4x² हो गया, कैंसिल करवाया तो यहाँ पे माइनस 4x³ प्लस 13x² बच गया। अब ये जो पहले हम यहाँ पे लेते हैं डिवाइड करवाते हैं उसको और जो हम ऊपर आंसर में लिखते हैं उन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x²। अब 4x² को हमें यहाँ पे x³ है माइनस 4x³ है, तो कोई ऐसा वेरिएबल और हमें कांस्टेंट चाहिए जिसको 4x² से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस 4x³ बने। तो यहाँ पे हमने एक माइनस x को चुना और एक माइनस को चुना। माइनस x को 4x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस 4x³ और इस x को माइनस x करवाएंगे तो ये क्या बनेगा x²। तो इनको कैंसिल करेंगे और ये माइनस करेंगे तो 12x² बनेगा। यहाँ पे माइनस 6 नीचे ले आए प्लस 9 ले आए। अब ये जो हमारे पास टर्म थी इसके अंदर हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि किसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x² बने। तो 4x² को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है हमारे पास 12x² और माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x बनेगा, प्लस 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिखते हैं वो यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो ये जो पहले इसको हमने डबल किया था फिर इसको डबल कर दिया, तो अगर आगे जाते तो हम ये 3 को डबल कर देते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन x⁴ प्लस x³ माइनस 31/4 x² माइनस 4x प्लस 16, ये हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें हमारे पास क्या है x⁴, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो x² हमारे पास किसका प्रोडक्ट होता है x⁴, तो x² को होता है। तो हम x² को यहाँ पे क्या करेंगे उसके जो भी हम यहाँ पे लेते हैं उसको उसके अपने साथ मल्टीप्लाई जरूर करना होता है। तो यहाँ पे हमने x² लिया तो x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁴। यहाँ पे हम प्लस माइनस करके ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ माइनस 31/4 x² माइनस 4x प्लस 16। अब ये 2x² और 2x² को जब दूसरी अगेन आगे जाके मल्टीप्लाई करवाने लगेंगे तो पहले इनको ऐड करके लिखते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x², 1x² ये है 1x² ये है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पे देखो तो हमें क्या चाहिए साथ, इसको x³ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, x³ बनाने के लिए ये हमें 2 ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा कोफिशिएंट ख़त्म करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ना, कोफिशिएंट ख़त्म करना होगा तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या लिख देंगे 1/2 और इसको x³ की इक्वल करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे x से, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 1/2x से, तो ये 1/2x हम इधर भी लिखेंगे 1/2x, सॉरी पहले यहाँ पे लिखना चाहिए देन उसको लिखना चाहिए। अब
ये हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, एक्स क्यूब की, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब बन जाएगा। जब इसको खुद के साथ करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, प्लस ये प्लस है तो प्लस 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अब 1/2 एक्स को 1/2 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4 एक्स स्क्वायर। बाकी टर्म हम क्या करते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 31/4 है, यहाँ पे माइनस 1/2 है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी 4 है, दोनों के नीचे 4, तो -31 और -1 तो हमारे पास क्या बनेगा, -32 डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4 एंड 4 8 जार हमारे पास क्या बनेगा 32, तो 8x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे -4x और यहाँ पे क्या बचेगा +16। तो अब इसको यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर 1/2x। अब ये जब इसको यहाँ पे डिवाइड करवाने लगेंगे तो पहली टर्म सेम लिख देंगे तो 2x स्क्वायर इसी तरह आएगा। अब इनको ऐड करके लिखेंगे, इसको अपने साथ ऐड करके लिखेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो 1/2x ये है प्लस 1/2x दोबारा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x/2, 2 से कैंसिल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब इस x को हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है +x, तो अब हम इससे क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8x स्क्वायर बने। अब हम इसके मल्टीप्लाई करवाने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, किसके साथ, x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, इधर भी है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा 8x स्क्वायर बन जाएगा। इसको 8x स्क्वायर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x बनेगा और 4 को 4 के साथ खुद करेंगे तो ये 16 बनेगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास +16 माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास -4x है। यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया है, सॉरी हमने यहाँ पे ना -4 से मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या था -8x था ना, ये हमारे पास -8 आया था, तो ये माइनस से हमने मल्टीप्लाई करवाना था, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा 4 +16 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम -4 इधर भी लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0। हमारा आंसर क्या बचा, x⁻² + 1/2x -4, इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि हम जब अंडर रूट फाइंड करते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं। और जो हमारा आंसर होगा इस ये वाली टर्म का, ये इसको साथ लिख देंगे x⁻4 + x³ -31/4x -4x + 16 इसका अंडर रूट। तो ये हमारा ये वाला क्या है आंसर हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3, उसके अंदर वो हमें उसने एक एक्सप्रेशन दिया है x² - 2x + 1 + 2xy - y - 2y एंड +y²। इसका हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास पहला वेरिएबल होता है उसका ये यूँ समझ लें कि उसके हाफ का हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो अब x² है, इसका हाफ क्या होगा x, तो ये ये x हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब ये x को x के साथ जो भी हम यहाँ पे नंबर या वेरिएबल लेंगे उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x²। अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -2x + 1, तो यहाँ पे आगे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ तक कर लेते हैं। अब ये x और ये x हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जब दूसरी बार डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 2x ऐड करके लिख देंगे। अब 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास -2x बने, तो लाजमी बात है -1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इस -1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास -2x बन जाएगा और -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा +1, क्योंकि इसको खुद के साथ भी करवाना होता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस माइनस में, तो ये भी कैंसिल, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे हम नीचे ले आएंगे किसको 2xy हमारे पास एक है,
और हमारे पास नीचे क्या है, ऊपर क्या है 2y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जब यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे तो 2x को सेम लिख देंगे, इसको हम -1 को -1 के साथ, यहाँ पे भी -1 हमने लिखना है, -1 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2। अब 2x को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये y हमारे पास 2xy बन जाए, तो लाजमी बात है प्लस y से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2xy। ये -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2y, और ये प्लस y को y के साथ करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा y स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस, और ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में, ये कैंसल, ये हमारे पास क्या है कैंसल, ये हमारे पास ये भी कैंसल, तो ये 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी y ऐड कर लें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x सॉरी x, ये हमारा आंसर होता है x -1 प्लस y प्लस माइनस इसका x स्क्वायर -2 ऑफ x प्लस 1 प्लस 2xy -2y प्लस y स्क्वायर। इसका अंडर रूट किसकी इक्वल होता है प्लस -x -1 प्लस y। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमने इसका अंडर रूट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर -12 x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 36। तो अब पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात की है कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, इसके हाफ का इसके साथ प्रोडक्ट चाहिए होता है, इसके हाफ। तो यहाँ पे x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर का फार्मूला है, तो यहाँ पे हम इसको सिंपल लिख देते हैं x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका ये इक्वल हो जाएंगे। जो भी चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं उसको खुद से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये उसका हाफ लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तभी जाके उसकी इक्वल होगा ना। तो इसका हाफ हमने लिया x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा लाजमी बात है, इसको इसके साथ करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर, तो ये उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी हम इस चीज़ को लिखेंगे x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर, जिसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे, ये प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा -12 x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 36। अब जब भी हम यहाँ पे ऐड करने लगेंगे तो इसको इसके साथ पहले क्या कर लेंगे ऐड करेंगे, जब दूसरी बार हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर। अब हमें क्या चीज़ चाहिए कि यहाँ पे हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -12 x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर बन जाए, तो लाजमी बात है -6 के साथ करवाएं, तो -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा -12 x स्क्वायर हमारे पास -1 ओवर x स्क्वायर, ये माइनस और -6 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 36। तो माइनस में प्लस में चेंज करेंगे और यहाँ पे प्लस है तो माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ भी -6 ऐड करना है। तो अब हमारा आंसर क्या है, जो ऊपर वाला टर्म होती है वो हमारा आंसर होता है x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर -6। इसके साथ हम क्या लगाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट के बाद साथ प्लस माइनस लगाते हैं, तो ये x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर -12 x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 36, इसका अंडर रूट किसकी इक्वल है प्लस माइनस x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर -6।